जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सकट चौथ जिसे कि कुछ जगह पर तिलकुट चौथ या माघी चौथ भी कहा जाता है। माघ बदी चौथ ने चौथ को व्रत करा। ई दिन जब कहानी सुना तब एक पाटा पर जल को लोटो तिलकुटो सफेद तिल में गुड़ या चीनी मिलाकर कूट करके रखो जावे। पीछे लोटा पर सथियो करके 13 टीकी रोली से देकर हाथ में तिलकुटो लेकर माघी चौथ की कहानी सुना। पीछे एक कटोरी में तिलकुटो और रुपया रखकर बाणों निकाल कर सासू जी ने पगा लाग कर देवे। पाटा पर को तिलकुटो और हाथ को तिलकुटो से अर्घ देवा और चांद निकला के बाद चांद ने जिमावा। इन दिन तिलकुटो और मूली जरूर खानी चाहिए। तो बोलिए चौथ माता की जय। एक साहूकार साहूकारनी था। बा धर्म व्रत पुण्य कुछ भी को नहीं करता। जिका सा उना के कोई संतान को नहीं हुई। एक दिन पड़ोसन माघी चौथ की कहानी सुन रही थी तो साहूकारनी पूछी कि ये के करो हो। बा बोली कि आज चौथ को व्रत है सो कहानी सुनो। साहूकारनी पूछी इसे के हो वह। पड़ोसन बोली अन्न धन संतान होवे। जब साहूकारनी बोली कि मैं नहाई रह जाऊं तो सवा शेर को तिलकुटो करूं और चौथ को व्रत करूं। वह नाई रह गई। पीछे साहूकारनी बोली कि मेरे लड़को हो जावे तो 2.5 शेर को तिलकुटो करूं। उनके लड़को भी होगो। पीछे वह बोली हे चौथ माता मेरा बेटा को विवाह हो जावे तो सवा मण को तिलकुटो करूं। बेटा को विवाह मण को बालोक बारात लेकर गया। चौथ माता सोची या जब से नाई है तब से तिलकुटो बोला है और अब तो बेटो भी ब्यान चली गई तो भी एक भी तिलकुटो को नहीं करियो। अगर आपा इन्हें चुटकुलो नहीं दिखावांगा तो आपा ने कलयुग में कोई को नहीं मानसी। बठी ने बेटो 3 फेरा तो ले लिया। चौथा फेरा में चौथ माता गाश्ती दौड़ती आई और बीन ने उठाकर पीपल पर बिठा दियो। फेरा में सारा हाहाकार मच गई। सारा बीन ने खोजन लग गया। कदे भी कट्ठे भी को नहीं मिलो। बहुत सारा दिन बाद गणगौर आई। छोरियां गणगौर पूजन के लिए गईं। पीपल के पास से दूब ले आने जाती। पीपल में इससे बीन रोजीना एक छोरी ने बोल तो आए मेरी अदब्यावड़ी। या सुनकर छोरी सूखण पड़ गई। छोरी की माँ बोली कि बेटी मैं तने चोखो खुआऊं फिर भी तू क्यों सूखण पड़ गई। जब छोरी बोली कि माँ जब दूब ले आन जाऊं तो पीपल में से एक जनो बीन का कपड़ा पहना मेहंदी लगाया सेवरो पहना रोजीना मने बोले कि आए मेरी अदब्यावड़ी। माँ बैठे जाकर देखे तो उनको ही जवाई बैठे हुए। जनाबा बोली मेरी बेटी ने अदब्याई करके थे अठे क्यों बैठा हो। बीन बोलो कि मैं तो चौथ माता के ज्ञान पढ़े हूँ। मेरी माँ तिलकुटो बोलियो थी जिको करो को नहीं। जिके से चौथ माता मने नाराज होकर उठा ले आई और अठे बिठा दियो। हूँ बखत बा बीन की माँ करने गई और सारी बात बताई। साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता मेरो बेटो आ जावे तो मैं 2.5 मन को तिलकुटो करूं। छोरी की माँ भी 2.5 मन को तिलकुटो बोल दी। चौथ माता राजी होगी और उनका बेटा ने लाकर फेरा में बिठा दियो। बेटा को भी ब्याह होगो। पीछे वालों खूब धूमधाम से चौथ माता को तिलकुटो करियो और सारी नगरी में हेर लोग फिरा दियो कि सबको चौथ माता को व्रत करियो तिलकुटो करियो। हे चौथ माता उनका बेटा बहु मिलाया जिका सा सबका मिलाइयो। कहता का सुनता का हुकारा भरता का अपने सारे परिवार का मिलाइयो मारा भी मिलाइयो। जय चौथ माता। विनायक जी की कहानी। एक देवरानी एक जेठानी थी। देवरानी के धन तो जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करया करती। बा अपनी देवरानी के चून पीसन न जाती। जी के कपड़े से चून छानती वो आपका घरा ले आती और आपका धनी ने घोलकर प्या देती। एक दिन देवरानी का टावर देख लिया और अपनी माँ ने बोला कि माँ ताई आपनो चून को कपड़ों ले जाकर ताऊ जी ने घोलकर पिला देवे। देवरानी बात सुनकर बहुत खींची और जेठानी ने बोली मारा संजय ने चून छान को कपड़ों धर के और हाथ धोकर जाया कर। बाबा यही करी। घर आ गई तो धनी बोलियो
आज बचून चानन को कपड़ो राख लियो। जद उनको धनी गुस्सा में आकर उन्हें पाटा से मारन लागो। बा गणेश जी करती सोगी। गणेश जी आया और पूछा कि क्यों सूती है। बा बोली कि मेरी देवरानी कैसे चून चानन को कपड़ों लाकर मेरे धनी ने घोल कर पिलाती। आज वो कपड़ों राख लियो। माँ पिला को नहीं सकी, सो मेरो धनी मने मारियो। गणेश जी बोलिया, मैं घर घर से तिलकुटो खाकर आयो हूँ, निमटन की मन में है, सो कठे जाऊं। बा बोली कि महाराज घनी जगह पड़ी है, चाहे जठे निमट लो। गणेश जी निमट कर बोलिया कि निमट तो लियो, अब पूछूं कट है। जब वह गुस्सा में बोली कि मेरे सिर के पूछ लो। गणेश जी सिर के पूछ कर चला गया। थोड़ी देर में वह उठ कर देखा तो सारा घर में हीरा जगमगा रहा है, सारो सिर भी जगमगावे है। धन बटोरन लगी तो देवरानी के जान में देर होगी। देवरानी टाबर ने भेजी कि देख कर आओ आज ताई आई क्यों कोनी। टाबर आकर देखा और माँ ने बोला कि माँ ताई के तो बहुत धन हो गयो है। देवरानी भागी भागी आई और पूछी कि तेरे इतनो धन कहीं हो। जेठानी सारी बात बता दी। इतनी सुन देवरानी घर आई और आपके धनी ने बोली कि मने पट्टा ही पट्टा से मारो। जेठानी को धनी उन्हें मारियो तो उनके बहुत धन हो को। धनी बोलियो कि तू धन की भूखी क्यों मार खावे है। पर वह मानी को नहीं। धनी खूब मारी। बा आपको सारो मकान खाली करके गणेश जी को नाम लेकर सोगी। गणेश जी आया और बोला मैं कठ निमटू। जब वह बोली महाराज बीको तो छोटो सो मकान तो मेरो तो घणो ही बड़ो मकान है, थारी इच्छा होवे जठे निमट लो। गणेश जी सारा मकान में निमट लिया। फिर पूछूं कटे। जद बा बोली आओ मेरे सिर के पूछ लियो। उनके सिर के पूछकर गणेश जी अंतर ध्यान होगा। थोड़ी देर में उठकर देखे तो सारो कूडो सड़े है। जना देवरानी बोली हे महाराज थे मेरे से कपट करया। जेठानी ने तो धन दियो, मने कूड़ो दियो। गणेश जी आया और बोला कि तू धन की भूखी मार खाई, बा धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि थे थारो दियो सब समेटो, मन तो धन को नहीं चाहिए। गणेश जी बोलिया तेरे धन में से आधो धन जेठानी ने दे तब समेटूंगो। देवरानी आधो धन दी। जब गणेश जी ने अपनी माया समेटी, हे गणेश जी महाराज देवरानी ने दियो जिसो कोई ने मत दियो, जेठानी ने दियो जिसो सब ने दियो, कहता ने सुनता ने होकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो, माँ ने भी दियो। जय गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण की।